हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जिनका जवाब आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप भी एक भारतीय हैं तो आपको इन क्वेश्चनों का जवाब जरूर पता होना चाहिए। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। आपका मतलब है कि संविधान को तैयार करने में या संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि संविधान को बनाने में, अगर भाई आप हाँ पढ़ने जा रहे हो कि आपको यह बताओ कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आप बता देना कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश की यात्रा का के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जैसे विदेश में जा रहा है, अमेरिका, दुबई या सऊदी अरब लोग जाते हैं वीजा काम करने के लिए, तो वह भारतीय संविधान उन्हें किस अनुच्छेद के तहत भारत से बाहर या विदेश की यात्रा कराता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान दिया गया है कि आप कहीं भी किसी भी विदेश की यात्रा कर सकते हो, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन या रूस, अमेरिका, जहां भी आपको जाना हो तो आप यात्रा कर सकते हो। तो कौन से आर्टिकल में, आपसे कोई भी पूछ लेता है कि भाई आप विदेश की यात्रा करने जा रहे हो, तो आप यह बताओ कि किस अनुच्छेद के तहत आप विदेश की यात्रा कर रहे हो, तो किस अनुच्छेद के तहत कर रहे हो, तो किसके, आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का स्वतंत्रता दी गई है, संरक्षण दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपको एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें दी है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें दी है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दी गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल 15 भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आ जाता है, क्योंकि आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 15 में दिया गया है जैसे किसी धर्म, जाति या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 में यह प्रावधान है। जैसे कोई मंदिर या कहीं पर जाते हैं तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 इस चीज का प्रावधान देता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार किसके अधीन आता है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, मतलब आपकी कोई वस्तु है तो वह आपकी ही है, तो यह अधिकार किसके अधीन आता है, तो किसके अधीन आता है, अनुच्छेद 21 के तहत यह भी आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 कितना महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लूँ, अगर आप किसी विदेश की यात्रा कर रहे हैं तो आर्टिकल किसके तहत जाएंगे, आर्टिकल 21 के तहत जाएंगे। और भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मैंने शुरू का क्वेश्चन यही बताया था कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के समय में क्या किया गया है, विषय में उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है, सही जवाब होगा अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में का अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें वर्णित नहीं है। वैसे वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो वर्तमान में भारत में 12 अनुसूची हैं। और जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 8 अनुसूची थी। तो कौन सी भाषा वर्णित नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा वर्णित नहीं है। मगर आप तो कह रहे हो कि भारत में सबसे ज़्यादा तो अंग्रेजी बोली जा रही है, आप अधिकतर बच्चे क्या लगाते हैं, नेपाली, क्योंकि नेपाली दूसरे देश की भाषा है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। तो आपका नेपाल समझकर आप इसे लगा देते हो, तो आपका सही जवाब क्या होगा, अंग्रेजी। अंग्रेजी जो भारत के 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ऐसा कौन सा, मैं साधारण भाषा में बता दूं कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो जैसे किसी बालकों को कारखाने में काम कराते हैं, जैसे कोई बालक 14 वर्ष से उसकी आयु कम है, 14 वर्ष से आयु का कम है और उससे कारखानों में काम कराया जा सकता है, तो उस पर जांच की जा सकती है और वह कारखाना भी बंद
किया जा सकता है। तो यह प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान दिया गया है कि आप 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करा सकते। कितने? 14 वर्ष से बच्चों को के जो बच्चे हैं 14 वर्ष के कम के, उनसे किसी भी कारखाने में काम नहीं करा सकते। तो अनुच्छेद 24 इस बात का प्रावधान देता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो कब संपन्न हुए थे संविधान सभा के लिए चुनाव? कब संपन्न हुए थे? तो 1946 में। 1946 में संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए थे। आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? प्रेस की स्वतंत्रता की बात कौन करता है? ये लाइट वाली प्रेस नहीं है, दूसरी प्रेस है, कभी इसे लाइट वाली प्रेस समझ लो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का क्या करता है? की बात करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का बात करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान की अंतिम रूप से किस दिन आखिरी मंजूरी मिली? संविधान को किस दिन, संविधान सभा को किस दिन अंतिम रूप से आखिरी मंजूरी मिली थी? तो किस दिन मिली थी? तो 24 जनवरी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950। अधिकतर बच्चे इसका जवाब क्या लगा देते हैं? 26 जनवरी, क्योंकि इस विकल्प में मैंने इसी मारो नहीं दिया था, क्योंकि अधिकतर बच्चे जैसे जज करते हैं तो 26 जनवरी 1950 लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है? 24 जनवरी 1950 है। क्या है? 24 जनवरी 1950। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, तो इसीलिए आप 26 जनवरी 1950 लगा देते हो, जो इसका करेक्ट सही जवाब नहीं होगा। तो 24 जनवरी 1950 इसका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो मैंने यह क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, तो आपको बताना होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही असाधारण वे में इस क्वेश्चन को समझाया था कि हम विदेश की यात्रा किस आर्टिकल के अनुच्छेद करते हैं। जैसे दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, कनाडा कहीं भी जा रहे हैं तो वह किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे? तो आपके पास अनुच्छेद दिए गए हैं कि हम अनुच्छेद 14 के तहत जाएंगे, या अनुच्छेद 19 के तहत जाएंगे, या अनुच्छेद 21 के तहत जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आपको इसका क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जो विधानसभा में किस विदेशी रियासत, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से अपना, कि किस देशी रियासत ने अपना क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था। तो किसने नहीं लिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। अधिकतर बच्चे लगा देते हैं इसका जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच आ रहा है, तो विवाद का स्तंभ चल रहा था, क्योंकि विवाद चल रहा है, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर लगा देते थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। किसमें? विधानसभा में जो देशी रियासत थी हैदराबाद की, उसने भाग नहीं लिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस पर आधारित है कि या किसके आधार पर है? तो किसके आधार पर है? आपका सही जवाब होगा वर्गीय मतदान के आधार पर। वर्गीय मतदान के आधार पर भारतीय संविधान का चुनाव आधारित है। जैसे वर्गीय मत अधिकार मतलब जैसे हम किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हैं, सपा, बसपा या कांग्रेस, जो भी पार्टी है उसे हम वोट अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। तो यही है वर्गीय मताधिकार। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता चलता है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता चलता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यह कहाँ से पता चलता है? तो कहाँ से पता चलता है? नीति निर्देशक तत्वों से। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों से यह पता चलता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? उच्च न्यायालय का है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो किसका है? तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी इसका क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। अधिकतर बच्चे क्या लगाते हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय लगाते हैं, क्योंकि इलाहाबाद क्या है? इलाहाबाद उसकी उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय है इलाहाबाद,
तो इसीलिए इलाहाबाद लगा देते हैं, क्योंकि गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और विश्व का 5वां देश भी उत्तर प्रदेश को माना जाता है, तो इसलिए सोच समझ के कुछ इलाहाबाद लगा देते हैं। मगर वह इसका बिल्कुल ही गलत आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्या अस्पृश्यता का उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? आर्टिकल 17 में किया गया है, अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। आज के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वे इतने ही थे। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो बिना